हर हर महादेव। जय गूगा पीर की। दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे शिव अवतार श्री गुरु गोरखनाथ जी के शिष्य गोगा जहारवीर जी की कहानी। गोगा जहारवीर जी को सभी धर्मों के लोग मानते हैं। कोई इन्हें गोगा जी के नाम से जानता है, कोई गूगा पीर बोलते हैं, कोई जहारवीर बाबा बोलते हैं। तो सभी लोग गोगा जी को मानते हैं। तो आइए कहानी पर चलते हैं। गोगा जी का जन्म गुरु गोरखनाथ जी के आशीर्वाद से हुआ था। गोगा जी की माँ रानी बाछल ने संतान प्राप्ति के लिए 12 साल गुरु गोरखनाथ जी की तपस्या की थी। और गोगा जी की पत्नी का नाम माता सीरियल था। उनके पिता का नाम राजा जेवर सिंह, जो कि बागड़ देश के राजा थे। जहार पीर की माता 12 वर्ष की पूजा के पीछे एक लोकप्रिय कहानी है उनकी। जब रानी बाछल गुरु गोरखनाथ जी की पूजा कर रही थी, तब उनकी एक जुड़वा बहन रानी काछल थी, जिसने गुरु गोरखनाथ से आशीर्वाद हड़पने का फैसला किया। तो आधी रात को उसने अपनी बहन के कपड़े पहने और गुरु से धोखे से आशीर्वाद का फल मांग लिया। जब रानी बाछल को इस बारे में पता चला, तो वह गुरु गोरखनाथ के पास गई और कहा कि उसे कुछ भी नहीं मिला है। इस पर गुरुजी ने जवाब दिया कि उन्होंने पहले ही अपना आशीर्वाद दे दिया है, और कहा कि उन्होंने अपनी उनकी अपनी बहन धोखा देने की कोशिश कर रही है। रानी बाछल के बहुत आग्रह करने के बाद, बहुत प्रार्थना करने के बाद गुरु ने उन्हें 2 गूगल की मिठाइयाँ दी। गूगल एक जड़ी बूटी है, जिसे आज भी आयुर्वेद के तहत बांझपन के लोगों के लिए इलाज किया जाता है, और इसलिए उनका नाम गोगा जी पड़ा। उसने ये मिठाइयाँ, माता बाछल ने ये मिठाइयाँ उन महिलाओं को बांट दी जिनके कोई भी संतान नहीं थी। इनमें नीली घोड़ी भी शामिल थी, जो उस समय गर्भवती थी। घोड़ी का घोड़ा नीला घोड़ा था, जिस पर गोगा जी सवार थे। जब गुरु गोरखनाथ ने रानी बाछल को आशीर्वाद दिया, तो उन्होंने भविष्यवाणी की कि उनका पुत्र बहुत शक्तिशाली बनेगा और रानी काछल के दोनों बेटों पर शासन भी करेगा। गोगा जी के साथ उनके नीले घोड़े नरसिंह पीर और बोहरी वाला भी थे। उन्होंने अंततः रानी काछल के दोनों बेटों को मार डाला और अपनी माँ को सूचित किया। यह सुनकर गोगा जी की माँ बहुत क्रोधित हुई और उन्होंने अपने बेटे का चेहरा कभी भी ना देखने का फैसला कर लिया। हालांकि हर शाम गोगा जी अपनी पत्नी से छुपकर मिलने आते थे। एक दिन रानी बाछल को इसके बारे में पता चला और उसने अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगने की सोची। गुरुजी ने गोरख टीला से अपने चिमटे से भूमि खिसका दी, जिसमें गोगा जी और उनके घोड़ों को समाधि लेनी पड़ी। परिणाम स्वरूप गोगा जी की माँ और पत्नी ने भी उनके पास समाधि ले ली। ऐसा कहा जाता है कि गोगा जी की समाधि सीधी नहीं बल्कि झुकी हुई है, और गोगा जी की 35 पत्नियां और 45 बेटे थे। जब उन्होंने औरंगजेब के साथ युद्ध किया, तो उन्होंने उस युद्ध में अपने 43 बेटों को खो दिया। गोगा जी के घोड़े का नाम जावदिया था। गोगा जी ने मोहम्मद मोहिउद्दीन चिश्ती, हाजी रतन, मेहर साहब और ख्वाजा खिजिर आदि से कलमा सीखा था। ये चारों उनके मौलवी थे। गोगा जी के जन्म का इतिहास कुछ इस प्रकार है। राजा जेवर और रानी बाछल 7 जन्मों से निसंतान थे, इसलिए सबसे पहले बाछल ने संतान प्राप्ति के उद्देश्य से माता पार्वती की पूजा की। तब पार्वती ने बाछल से कहा कि तुम शिव की पूजा करनी शुरू करो, वे तुम्हें संतान देंगे। तब रानी ने शिव की पूजा शुरू की, तो शिव ने पृथ्वी पर देखा कि पूरी मेरी पूजा कौन कर रहा है। तो कैलाश पर्वत पर शिव ने अपना दिल तोड़ दिया और एक साधु बनाया। उसने कहा कि ददरेवा में बाछल के पास जाओ और कहो कि जल्दी ही गोरखनाथ आएंगे और तुम्हें संतान देंगे। इसलिए गोरखनाथ की पूजा शुरू की। फिर शिव की बात सुनकर नागे साधु बाछल के पास गया और उसे सारी कहानी बताई। फिर कुछ दिनों के बाद बाछल ने गोरखनाथ की पूजा करना शुरू कर दिया। 12 साल पहले बाछल गोरखनाथ की पूजा कर रही थी, इसलिए बाछल के शरीर पर कीचड़ चिपक गया था। गोरखनाथ ने समाधि में बैठने का विचार किया। यह सारी घटना बाछल की बहन काछल को पता थी। एक बच्चे का फल पाने के लिए वह भी उस स्थान पर आई और कीचड़ में गोरखनाथ की पूजा करने लगी। गोरखनाथ ने कीचड़ वाली जगह देखी, जो रानी काछल गोरखनाथ से फल लेने के लिए खड़ी थी। फिर गोरखनाथ काछल की डेर पर उस कीचड़ वाली जगह पर बैठ गए और अपनी समाधि शुरू कर दी। कुछ समय बाद उनके अनुयायी ओगरनाथ को इसके बारे में पता चला, इसलिए उन्होंने अपने गुरु को
पूरी घटना बताई और अपनी समाधि खोली। तो पीर ने अपनी आंखें खोली और काछल को अपने सामने खड़ा देखा। 2 मकई के दाने उसे दे दिए। कुछ समय बाद रानी बाछल ने अपनी समाधि खोली और पीर से उनकी पूजा का फल देने के लिए कहा। तो गोरखनाथ ने बाछल को गूगल का आशीर्वाद दिया। कहते हैं कि गोगा जी का सांपों से संपर्क है, क्योंकि जब गोगा जी ने जन्म लिया तो वो रैंप पर लेटे थे। इसलिए गोगा जी को मारने के लिए सांपों के राजा तक्षक नाग ने गोगा जी की गर्दन पकड़ ली, जिससे गोगा जी क्रोधित हो गए और तक्षक नाग की गर्दन पकड़ ली और उसे निगल लिया, जिससे तक्षक का जहर गोगा जी के शरीर में चला गया और गोगा जी सांपों के राजा बन गए। इसलिए जब भी राजस्थान के जिले कांगड़ा, बिलासपुर, सोलन, हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश आदि में सांप किसी को काटता है तो गोगा जी के नाम का मंत्र जपें, ताकि सभी जहर अपने आप ठीक हो जाए। तो ये थी गोगा जहारवीर जी की कहानी। दोस्तों, आप सभी को यह कहानी कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा अगर अच्छी लगी, और अगर चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। गोगा जहारवीर एक ऐसे सच्चे देवता है, जो भी सच्चे दिल से इनको पूजता है उनकी सारी इच्छाएं पूरी करते हैं, उनके सारे दुख हर लेते हैं। इसलिए जयकारा बाबा का, जयकारा श्री जहारवीर गोगा जी बाबा का, जोर से लगाइए मेरे साथ, जयकारा श्री जहारवीर गोगा जी बाबा का। सच्चे दरबार की जय। हर हर महादेव। अगर ना मानो तो सब कुछ है, ना मानो तो कुछ नहीं।